Hey everyone, welcome back to my channel Explore with Aditi Vyas. In today's video, I'm going to discuss about the evaluation system, and here we are going to discuss its elements, type of evaluation, where we have to discuss diagnostic, formative, and summative type. And after that, we are going to discuss about CBCS, which means choice based credit system, and then computer based testing and innovation in education system. But before that, if you are new to my channel, please subscribe to it so you will get the further updates. Alright, so before starting this video about elements and type of evaluation and other things, we have to must learn about evaluation system. So evaluation is a process of collecting evidence of behavioral changes and judging directions and events of such changes. विच मीन्स कि इवैल्यूएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम सारे के सारे एविडेंस को कलेक्ट करके रखते हैं और एट द एंड हम किसी भी पर्सन को जज करते हैं, ठीक है, या उसके जो भी रिजल्ट रहते हैं स्टूडेंट के या लर्नर के, उन्हें हम जजमेंट देते हैं, ठीक है। मतलब कि क्या चेंजेस उसमें आए हैं, क्या वो चेंजेस जो हमें चाहिए थे वो प्रॉपरली हमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। उन सब की जब जजमेंट होगी ना तो उसे हम बोलेंगे इवैल्यूएशन सिस्टम। ऑलराइट, तो ऑब्जेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस दोनों ही इवैल्यूएशन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। विदाउट लर्निंग एक्सपीरियंस दिए या बिना किसी ऑब्जेक्टिव्स के हम इवैल्यूएशन नहीं कर सकते हैं। तो ये कैसा प्रोसेस है, एक इंटरलिंक्ड प्रोसेस है, इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस है, ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव और लर्निंग एक्सपीरियंस दोनों इवैल्यूएशन के लिए ज़रूरी हैं, राइट। देन इवैल्यूएशन क्या है हमारे पास, मेजरमेंट प्लस वैल्यू जजमेंट। मतलब कि हमारे पास इवैल्यूएशन कैसा प्रोसेस हुआ, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव प्रोसेस। ऑलराइट, तो ये तो आ गया हमारे पास इवैल्यूएशन के बारे में कि जब भी हमारे पास प्रॉपर एविडेंस की कलेक्शन होगी तो हम किसी भी लर्नर की जजमेंट कर सकते हैं। और ये जजमेंट कब पॉसिबल होगी, जब हम उसे लर्निंग एक्सपीरियंस एज वेल एज ऑब्जेक्टिव्स देंगे। और इवैल्यूएशन कैसा एक प्रोसेस है, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। नाउ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं और वो हैं टेस्टिंग, कि सबसे पहले तो हमने पर्सन का टेस्ट लेना है, देखना है कि उसमें क्या वीकनेस रह रही है, क्या उसके स्ट्रेंथ्स हैं, कौन से टॉपिक क्लियर हैं, कौन से नहीं है। देन मेजरमेंट करनी है। मेजरमेंट मीन्स हमने उसे नंबर देने हैं, ठीक है। टेस्ट तो हो गया कि 6 क्वेश्चन दिए और 5 ठीक हो गए, या 6 के 6 ठीक हो गए, या 2 ठीक हुए, ठीक है। अब मेजरमेंट हुई, यानी कि नंबर जो उस टेस्ट के बेस पे दिए गए उससे हमने मेजरमेंट की। देन असेसमेंट, देन असेस करना है कि वाकई हमें 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स चाहिए थे, वो उतने आ रहे हैं या कम रह रहे हैं, या ज़्यादा रह रहे हैं, या क्या प्रॉब्लम रह रही है, ठीक है। असेस करना है उसको। देन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन और टेस्टिंग दोनों एक ही जैसी चीज़ हो जाएंगी एंड एट द एंड अप्रेजल आ जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। 3 टाइप हैं बेसिकली, बहुत पॉपुलर है, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव। फॉर्मेटिव और सबमेटिव तो मोस्टली सभी जानते हैं, बट डायग्नोस्टिक में भी ना पता हो, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कब होती है, जब हम पर्सन को डेली क्लासेस में या लर्नर को डेली डायग्नोज कर रहे हैं, उसकी जो भी वीकनेस रह रही है, जो भी गलतियां रह रही हैं, उन्हें डायग्नोज किया जा रहा है। फॉर्मेटिव क्या है, फॉर्मेटिव है पर्सन पे पूरा का पूरा फोकस जो है वो उसकी इम्प्रूवमेंट पे देना है, बार बार उसे चीज़ें सिखानी है, उसका प्रॉपर मतलब ध्यान रखना है कि एकदम से जजमेंट नहीं दी जाएगी, धीरे धीरे मेजरमेंट की जाएगी, ठीक है। और सबमिटिव क्या है, फोकस ऑन मेजरमेंट, एक ही बार होगी डायरेक्ट, कोई बार बार डायग्नोज नहीं प्रोवाइड की जाएगी, इम्प्रूवमेंट नहीं देखी जाएगी उसकी, या कुछ भी नहीं, सिर्फ मेजरमेंट होगी। देन चॉइस ट्रेस क्रेडिट सिस्टम, CBCS। ऑलराइट, UGC जो है उसने टाई अप कर लिया है, या UGC हैज़ कम अप विद CBCS, जिसमें कि स्टूडेंट के पास चॉइस होती है कि उन्हें अपने कोर्स में से कौन से जो टॉपिक्स हैं या जो सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ने हैं और कौन से नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। और ये यूनिफॉर्म है हर यूनिवर्सिटी के लिए, मतलब बराबर है, चाहे वो सेंटर की यूनिवर्सिटी हो, स्टेट की हो, या कहीं की भी हो, ठीक है। और 3 जो मेन कोर्स रहते हैं, दैट इज़ कोर, इलेक्टिव एंड फाउंडेशन। ऑलराइट, इलेक्टिव सिंपली मीन्स कि ऐसा नहीं है कि पर्सन को जो सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं वही पढ़ने हैं, बल्कि वो खुद चूज़ कर सकता है, ठीक है। जो असेसमेंट है वो सेमेस्टर वाइज होगी, ऐसा नहीं है कि आप 3-3 4 साल पढ़ रहे हैं और लास्ट में असेसमेंट हो रही है, नहीं, सेमेस्टर वाइज असेसमेंट होगी, ठीक है।
and the total credit earned by the student for each semester is lecture plus tutorial plus practical. जितने भी क्रेडिट एक स्टूडेंट गेन करेगा वो सब पे बेस्ड होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेक्चर ही लगा रहा है, प्रैक्टिकल नहीं दे रहा है, या प्रैक्टिकल दे रहा है ट्यूटोरियल्स नहीं। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। अब CBCS के कुछ डिसएडवांटेजेस भी थी। सो दीज आर एज फॉलो कि एग्जैक्ट मार्क्स पता करना बहुत मुश्किल थे क्योंकि परसेंटेज पे नहीं था, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वगैरह परफॉर्मेंस थी, ग्रेडिंग सिस्टम थी, CGPA SGPA, तो उस बेस पे प्रॉपर नंबर का नहीं पता लग पाता था। टीचर वर्कलोड में फैसिलिटेट हो सकता है, एक बार में बच्चे लाइक इलेक्टिव था तो एक बार में एक सब्जेक्ट को ज़्यादा बच्चे चूज़ कर लें, दूसरी बार कोई भी ना करे, ठीक है। तो जो वर्कलोड था वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। नीड प्रॉपर एंड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिमांड थी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कि नहीं मिल पाता है। देन कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, आजकल जितने भी सेंटर के आपके टेस्ट होते हैं मैक्सिमम उसमें कैसी टेस्टिंग रहती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, ठीक है। तो जो भी डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी होगी उन्हें हम बोलेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग के लिए बनी हुई है, ठीक है। वो क्या है, कंप्यूटर बेस्ड है। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट वाइडली अडॉप्टेड एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज़ हैं वो हैं वीडियो लेक्चर और कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। वीडियो लेक्चर है जैसे कि आप अभी मेरा लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, तो एक वीडियो के बेस से आपको लेक्चर दिया जा रहा है। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग यानी कि जो भी आपका टेस्टिंग वगैरह होगा वो कंप्यूटर पे हो रही होगी। अब इसकी कुछ एडवांटेजेस भी थी और डिसएडवांटेजेस भी, पर क्योंकि हमारे पास एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस से ज़्यादा हैं तो इस मेथड को बेस्ट माना गया है। एडवांटेजेस ये हैं कि एफिशिएंसी है, लेस ह्यूमन एरर है, चीटिंग कंट्रोल्स है, एनालिटिक्स एंड रिपोर्ट्स है, रीयूजेबिलिटी है एंड ऑटोमेटिक स्कोरिंग विद फीडबैक है। मतलब कि जैसे अब मैं अगर कोई पेपर डालूंगी तो क्योंकि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ तो मे बी कई बार गलतियाँ हो जाएंगी, ठीक है, बट कंप्यूटर ऐसी गलतियाँ नहीं करता है। चीटिंग कंट्रोल है, आपकी स्क्रीन पे आपका पेपर है, आप चीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, किसी के थ्रू कोई चिट्स वगैरह कुछ नहीं पास होगा। ऑटोमेटिक स्कोरिंग विद फीडबैक, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं चेक कर रही हूँ और प्रॉपरली चेक ना हो पाए या बहुत टाइम लग रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, टाइमली फीडबैक आपको मिल जाती है। रीयूजेबिलिटी, ऐसा नहीं है कि एक बार जो क्वेश्चन पेपर आपको दे दिया है अब वो कहीं यूज़ नहीं होगा, बल्कि कंप्यूटर बेस्ड है, बार बार क्वेश्चन पेपर उसमें सेट किए जा सकते हैं। एफिशिएंसी है कि क्लैरिटी है, क्वेश्चंस भी प्रॉपर हैं, रिजल्ट भी टाइम से हैं, सब कुछ है इसमें। लेकिन साथ ही साथ इसकी डिसएडवांटेजेस ये हैं कि टेक्नोलॉजी ग्लिचेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। ग्लिच आ जाता है मतलब लिमिटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट्स की, लिमिटेड क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट है, आपको कोई लाइक प्रॉपर ऐसे टाइप कोई क्वेश्चन नहीं होगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव का कोई ऑप्शन नहीं है। देन इनोवेशन इन इवैल्यूएशन सिस्टम, इनोवेशन यानी कि जो भी प्रॉब्लम हमारे इवैल्यूएशन सिस्टम में आ रहे हैं उनके लिए क्या सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन जब अप्लाई होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं इनोवेशंस, ठीक है। जो भी हमारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन है वो क्या है, हमारे इनोवेशन है। सो ऑफ स्लेट करिकुलम यानी कि एक ही करिकुलम है काफ़ी टाइम से, मान लो हिंदी की कोई कविता है तो वही चली हुई है, उसी को पढ़ाए जा रहे हैं, बस एक ही रटी रटाई कविता है, तो इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। फोकस ऑन रोट लर्निंग, ठीक है, कि एक रट्टा मारने वाली लर्निंग बंद होनी चाहिए, उसकी जगह फंडामेंटल नॉलेज की टेस्टिंग टाइम टू टाइम होनी चाहिए। इंटरनल एग्जामिनेशन की जगह एक्सटर्नल एग्जामिनेशन हो तो ज़्यादा बेटर है। और एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स भी हम इसे बोल सकते हैं कि जो चेंजेस हैं वो बहुत ज़रूरी हैं हमारे एवेल्युएशन सिस्टम में, ठीक है। बच्चे को किसी एक सब्जेक्टिव बेस पे नहीं जजमेंट मिलनी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एवेल्युएशन सिस्टम। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड।